हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मेरा नाम है अंजलि और आज मैंने ना आपके लिए बिल्कुल ट्रिक वाली जो रिवर्स एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उसकी वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आपने पेपर चेक किया ही होगा अभी रिसेंट वाला एसएससी का, एमटीएस का, तो आपने तो पता लगा ही लिया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा है। तो मैंने भी इसका पेपर चेक किया और आप लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे थे। तो आप लोगों ने कहा था कि दीदी नदियाँ और उसकी जो जितनी भी सहायक नदियाँ हैं ना, उससे रिलेटेड बना दो। तो मैंने तो वो तो इसमें इंक्लूड किया ही है और इवन मैंने इसमें ये भी इंक्लूड कर दिया है कि मतलब उसका उद्गम स्थल क्या है और वो नदी कहाँ पे जाके गिरती है। मैंने इसको भी ऐड कर दिया क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं ना, तो अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैं चाहती तो आपके लिए बहुत लंबा सा मैं वीडियो बना सकती थी और व्यूज़ के लिए मेरे को वीडियो नहीं बनाना, बस मैं आपका सच में दिल से हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे, जैसे मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपका रिवीजन करा रही हूँ ना, तो आप लोग भी बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ना। ओके गाइज, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें जितनी भी मैंने चीज़ों को लिखा है वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है और एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तभी आपका अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ। तो इसमें यमुना हो जाएगा, घाघरा, गंडक और वैसे ही कोसी, सोन और रामगंगा। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। इसके ट्रिक देख लेते हैं। युवा घोड़े गंगा को सोने राम तक पहुँचाते हैं। ठीक है, युवा घोड़े गंगा को सोने राम तक पहुँचाते हैं। तो युवा से तो हमारा यमुना नदी हो गया, घोड़े से हो गया हमारा घाघरा और गंगा नदी की हम बात कर ही रहे हैं। और को से हमारा हो गया कोसी, सोने से हमारा हो गया सोन और राम से तो रामगंगा हो ही गया। ओके, आई होप आप लोगों को ट्रिक पसंद आया होगा। और ना अगर आप ट्रिक से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में ना एक सेंटेंस आप मतलब माइंड में रख लेना, वो आ ही जाएगा एग्ज़ाम में। ऑप्शन देख के भी अगर आप लगा लोगे, मैं इतना तो कह ही सकती हूँ। ठीक है, तो अच्छे से करना है इसको। बाद यमुना नदी का देख लेते हैं। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदियाँ हो जाएंगी चंबल, बेतवा, केन और सिंध। इसका ट्रिक देख लेते हैं। चंबल में बैठा केन सिंध तक, चंबल में बैठा केन सिंध तक। तो चंबल से हमारा चंबल हो ही जाएगा, में बैठा से हो जाएगा हमारा बेतवा, केन से केन हो जाएगा और सिंध से सिंध हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मणपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियाँ। इसमें हो जाएगा तिस्ता, दिहांग, सुबनसिरी नदी और मानस। ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई। और इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो तिस्ता दही से मानेगी है ना, अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा। तिस्ता दही से मानेगी, तो तिस्ता से तो तिस्ता हो गया, दही से हो गया हमारा दिहान, से सुबनसिरी और मानेगी से मानस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी नदी के लिए तो वैसे बहुत सारी है, बट जो इम्पोर्टेंट वाला है ना, मैंने उसको इसमें मेंशन कर दिया है, तो आप लोग अच्छे से देखो। इंद्रावती हो जाएगा और प्रवरा हो जाएगा, वर्धा हो जाएगा, पेनगंगा हो जाएगा और इसका वेनगंगा भी होता है। ये इसकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक देख लेते हैं हम। इंद्र प्रवृत्ति में वर्धा पेड़, इंद्र प्रवृत्ति में वर्धा पेड़, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा इंद्रावती, इंद्र से, प्रवृत्ति से हो जाएगा प्रवरा और वर्धा से हमारा वर्धा और पेड़ से हम पेनगंगा पढ़ लेंगे। ओके, कृष्णा नदी। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ हो गई भीमा नदी, तुंगभद्रा और कोयना। इसका ट्रिक देख लेते हैं। तो भीम और तुंग का कोयल गीत, भीम से हो जाएगा हमारा भीमा और तुंग से हो जाएगा हमारा तुंगभद्रा और कोयल से कोयना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नर्मदा नदी देख लेते हैं, उसकी सहायक नदियाँ। नर्मदा नदी के लिए हो जाएगा हमारा तवा, हरन और बंजर। इसके लिए होगा तवा में हरा बंजर, तो ये तो बिल्कुल इजी सा ही है। तवा से हमारा तवा, हरा से हमारा हरन और बंजर से बंजर नदी, जो नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा सतलुज नदी और उसकी सहायक नदियाँ। तो इसमें मैंने दो ही लिखा है, आप दो को ही याद करो, बिल्कुल ईजिली भी हो जाएगा, बट मैंने फिर भी इसमें ट्रिक मतलब लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग कर लेना। ब्यास और स्प्रीति, सतलुज का ब्यास स्प्रीति से, तो सतलुज नदी की कौन सी सहायक नदी हो जाएगी, तो ब्यास हो जाएगी और स्प्रीति हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कावेरी नदी। तो इसमें हो जाएगा हेमावती और भवानी, कावेरी की हेमावती भवानी।
तो कावेरी नदी की सहायक नदी हो जाएगी हेमावती और भवानी। ठीक है, ट्रिक में मैंने नदी को भी मेंशन कर दिया है ताकि वो याद रहे कि हाँ किस नदी की बात हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं महानदी। इसमें हो जाएगा हमारा ईव, हसदेव और जोक। इसमें हो जाएगा महान ईव हंसते जोके, महान ईव हंसते जोके। तो इसके लिए महान से हो जाएगा हमारा महानदी, और ईव से तो ईव हो जाएगा, और हंसते से हो जाएगा हंसदेव, और जोके से हो जाएगा जोक। ओके गाइस, अब ना कुछ इम्पॉर्टेंट नदियाँ देख लेते हैं जिनका उद्गम स्थल और वो किस राज्य से निकलता है और कहाँ पे गिरता है, किस राज्य में जाके गिरता है। ओके, ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। जो इम्पॉर्टेंट वाले हो सकते हैं ना, मैंने उसी को इसमें मेंशन किया है, बाकी और कुछ नहीं लिखा। तो बिल्कुल रिवीजन के लिए तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको भी करके जाओ, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गंगा नदी से देखते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड में है। और ये गिरती कहाँ पे है, तो ये सुंदरबन डेल्टा में जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ओके, मैंने बिल्कुल कंसाइज करके लिखा है, फालतू का कुछ भी इसमें नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को पता है आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने उसी के हिसाब से वीडियो बनाया है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट यमुना नदी, इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड में ही है। और ये गिरती है इलाहाबाद प्रयागराज में, जो कि गंगा नदी से मिलती है। ओके, नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील से, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। इसका उद्गम स्थल हो जाएगा त्रयंबकेश्वर, महाराष्ट्र। ओके, और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। मोस्टली जो नदियां हैं ना वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, बट इसका जो उद्गम स्थल है ना वो अलग अलग होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसको बिल्कुल ध्यान से करना। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। इसका उद्गम स्थल हो जाएगा महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद है हमारा नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, मध्य प्रदेश से। ओके, अमरकंटक मध्य प्रदेश से, बट ये गिरती है अरब सागर में जाकर। ओके, तो इसको ध्यान से करना। ये कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में। कौन, नर्मदा नदी। उसके बाद देख लेते हैं सतलुज नदी। इसका हो जाएगा हमारा मानसरोवर झील से, तिब्बत से निकलती हैं ये, और ये गिरती कहाँ है, तो ये पंजाब में इंदिरा गांधी नहर द्वारा अरब सागर तक पहुँचती है। ठीक है, ये पंजाब में इंदिरा गांधी जो नहर है ना, उसके द्वारा ये अरब सागर में पहुँचती है। कौन, सतलुज नदी। नेक्स्ट है कावेरी नदी। इसका उद्गम स्थल होगा ब्राह्मणगिरी पर्वत से, जो कि कर्नाटक में है, और ये गिरती कहाँ पे है, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बट इसका उद्गम स्थल होगा ब्राह्मणगिरी पर्वत, जो कि कर्नाटक में है। किसका, कावेरी नदी का। नेक्स्ट हो जाएगा महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ, और इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है और ये गिरता कहाँ है। ये सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट हो सकते थे ना, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही मैंने इसमें इंक्लूड किया है, और बाकी कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मेरी ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आ रहे हैं नदियों से, तो आपका भी आ सकता है नेक्स्ट वाले शिफ्ट में, तो अच्छे से इसको रिवाइज़ करके जाओ। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और रिवीजन तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि जो रिवीजन करता है सिलेक्शन उसी का होता है, तो अच्छे से करना है और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।